डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर और बीकॉम ऑनर्स के लिए। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोग को इसका थ्योरी पार्ट कुछ एक्सप्लेन किए थे। आज हम आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर हम रखे हैं, इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करके दिखलाएंगे कि आप लोग कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे या इसको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, एक क्वेश्चन है, यहाँ तक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, यहाँ तक ये एक बैलेंस शीट है 2019 और 2020 का, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। इसको हम लोग कैसे प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। एक बात बतला दें कि इसमें जितनी भी आइटम्स हैं एसेट्स और लायबिलिटी में, इसमें कोई भी आइटम मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी आइटम मिस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से यानी कि लायबिलिटी की तरफ से एक एक आइटम को पिक करें और इसका पोस्टिंग करते चले जाएं। इस वीडियो में हम सारा एंट्री यानी जितने भी आइटम्स इसमें हैं उन सभी के बारे में मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा और उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल सोल्व भी करते चलूँगा। रोको ओके तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 2 लाख था और फिर 3 लाख हो गया, फिर 1 लाख कैसे बढ़ गया? ये कंपनी शेयर इशू किया है। अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास फंड आएगा या चला जाएगा? निश्चित रूप से आएगा। तो इसको हम लोग ये सोर्स ऑफ फंड मैंने यहाँ पर हम लिखेंगे, नंबर 1 दे के छोड़ देंगे जगह, इस यहाँ पर एक न्यू आइटम यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। नंबर 2 में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ 2 लाख से 3 लाख हो गया ना, तो 1 लाख यानी कि जब कंपनी के पास फंड आएगा तो उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड में लिखेंगे, और जब कंपनी के पास से फंड चला जाएगा तो उसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे। अब आइए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,50,000 हो गया। कैसे हुआ? ये भी कंपनी शेयर इशू किया है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000। सपोज मान लीजिए ये अपोजिट होता, अगर ओपनिंग में 1,50,000 होता और क्लोजिंग में 1 लाख होता, इसका मतलब कंपनी शेयर का पैसा वापस कर दिया, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में एप्लीकेशन में आ जाता है ना। अब आइए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है आपका ओपनिंग में 70, क्लोजिंग में 80। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 10,000। पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। इसको यहाँ लिखेंगे पीएल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 1,10,000, और ये नीचे आकर टू बैलेंस सीडी 1,50,000। नेक्स्ट आइटम प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, इसके लिए अकाउंट खोलना होगा। यहाँ देखिए हम प्रपोज डिविडेंड अकाउंट खोले हैं। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी 70,000 और डेबिट में टू बैलेंस सीडी 90,000। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स है ओपनिंग 50 और क्लोजिंग 70। इसका भी अकाउंट खोलिए बाय बैलेंस बीडी 50,000
टू बैलेंस CD 70,000। एक बात जान लीजिए, इसका हम ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है। अगर ये एसेट होता तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट में लिखते हैं। लायबिलिटी है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स 20,000 और 50,000, ये करेंट लायबिलिटी है। तो करेंट लायबिलिटी का एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, यहाँ हम करेंट लायबिलिटी हेडिंग दिए हैं, इसमें लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000 ओपनिंग में और 50,000 क्लोजिंग में। हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर अगर बढ़ता है यानी लायबिलिटी अगर बढ़ती हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल कम जाएगा। यहाँ देखिए इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम लोग डिक्रीज में लिखेंगे 30,000। डिक्रीज में क्यों लिखेंगे? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा है। लायबिलिटी बढ़ने से हमारा करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम जाएगी, इसलिए हम डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। अगला आइटम हम लोग का है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 10,000 और 15,000। यहाँ पर फिर से करंट लायबिलिटी बढ़ गया यानी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज 5,000। अब आइए एसेट्स में। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 230, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। अब हम लोग देख पा रहे हैं बिल्डिंग में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए इसका अकाउंट खोलना अनिवार्य है। जिस आइटम में एडजस्टमेंट दिया होगा उसके लिए बेटर होगा कि हम लोग अकाउंट खोल लें। टू बैलेंस BD 2,30,000 और बाय बैलेंस CD 4 लाख। ये एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट में लिखे हैं। इसी तरह से मशीन है, मशीन अकाउंट है 1,50,000। टू बैलेंस BD 1,50,000 और बाय बैलेंस CD 1,90,000। फर्नीचर में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो हम लोग यहीं से कंपेयर कर लेंगे। फर्नीचर 30 और 50 हो गया तो फर्नीचर कैसे बढ़ गया, है ना? तो फर्नीचर ज़रूर ख़रीदा है तभी तो बढ़ा है। तो अगर फर्नीचर ख़रीदते हैं तो फंड चला जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000। जब कभी कंपनी के पास से फ़ंड चला जाए उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे और उसके पास अगर फ़ंड आती हैं तो हम लोग सोर्सेस में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1 लाख रुपीज़ हो गया तो कैसे बढ़ गया? ज़रूर परचेस किया है। एप्लीकेशन में लिखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। अच्छा, स्टॉक करंट एसेट्स है, सारा करंट एसेट्स इसमें लिखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में यहाँ देखिए हम हेडिंग दे रखे हैं पहले से। स्टॉक ओपनिंग में 60,000, क्लोजिंग में 50। तो अगर एसेट्स कम जाता है तो भी हमारा वर्किंग कैपिटल कमेगा। डिक्रीज में 10,000। डेटर्स 45,000 और 60,000। डेटर इंक्रीज़ किया है तो ज़रूर हम लोग का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे 15,000 से। गुडविल यहाँ देखिए 35 और 30 हो गया। इसका मतलब गुडविल राइट ऑफ PL अकाउंट के डेबिट में लिखिए टू गुडविल राइट ऑफ 5,000, जितना डिफरेंस अमाउंट है। उसके बाद है कैश, फिर से करंट एसेट्स में यहाँ कैश लिखिए
30,000 है और 25,000 है, ज़रूर 5,000 डिक्रीज़ हो गया। इस तरह से हम बैलेंस शीट में जितना भी आइटम था उन सभी का पोस्टिंग कर दिए। एक बात बता दें आपको कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में मेन अकाउंट ये दो ही हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल और नंबर 2 फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सारा जो है वर्किंग्स नोट है। कितना वर्किंग्स नोट खोलना होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा एडजस्टमेंट की संख्या कितनी है। जितना अधिक एडजस्टमेंट उतना अधिक अकाउंट आपको एज पर रिक्वायरमेंट आपको खोल लेना है। अब आइए एडजस्टमेंट में, यहाँ लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन 10%। बिल्डिंग पर 10% और मशीन पर भी 10%। बिल्डिंग में लिखिए बाय डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग बैलेंस का निकालते हैं हमेशा 23,000 और मशीन में बाय डेप्रिसिएशन 15,000 और दोनों को प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, चूँकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और एक्सपेंसेस भी हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना निकला था 23,000 आ गया और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये आपका 15,000 आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ लिखा है ए मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 वेर सोल्ड फॉर ₹5,000। एक मशीन था जिसका कीमत 10,000 है कॉस्ट प्राइस, उसमें 3,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है तो उसका वैल्यू कितना हो गया 7,000। अब उस 7,000 के मशीन को 5,000 में सेल कर दिया है ना। एक मशीन था जिसका कॉस्ट कितना है 10,000, उस पर 3,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो उसका अभी एक्चुअल WDV जो है वो आपका 7,000 हो गया, जिसको बेचा है 5,000 में। तो 7,000 के मशीन को अगर 5,000 में सेल कर दें तो निश्चित रूप से 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। आइए मशीन अकाउंट में, मशीन अकाउंट में लिखिए बाय बैंक, $5,000 है ना। ये सेल हुआ, सेल अगर हुआ तो ज़रूर फंड आया। सोर्स में लिखिए सेल ऑफ मशीनरी 5,000। लॉस कितना हुआ था 2,000 बाय PL अकाउंट 2,000 और PL के डेबिट में टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए। 10,000 का मशीन था जिसमें से 3,000 डेप्रिसिएशन हो चुका तो उसका वैल्यू घटकर हो गया 7,000, उसको बिक्री किया 5,000 में तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। ये हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट है। इसमें लिखा है कि 40,000 रुपीज़ टैक्स का पेमेंट किया गया है तो हम लोग लिखेंगे टैक्स अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 40,000। एक्चुअल में इसका जर्नल क्या होना है टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो, इसलिए टैक्स के डेबिट में टू बैंक और लेजर पोस्टिंग इसका करेंगे तो बैंक के क्रेडिट में बाय टैक्स। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड है ना, ये एक तरह का बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड है। नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। एक ज़रूरी बात ये है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ टैक्स कितना पेड किए यह लिखा हुआ था क्वेश्चन में 40,000, इसलिए हम लोग 40,000 पेड कर दिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ भी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जितना ओपनिंग बैलेंस है उसी को पेमेंट कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस 50 था, उसका पेमेंट नहीं किए क्योंकि इसमें 40,000 पेड किया लिखा हुआ है।
ये पेड कर दिए, इसका टोटल हो गया आपका 1,10,000। और बाय पीएल जितना भी डिफरेंस होगा बैलेंसिंग फिगर, अब पीएल के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000। आइए प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में। तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में के संबंध में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ लिखा नहीं है कि कितना पेमेंट करना है, तो इसको ओपनिंग बैलेंस पेड कर देंगे। टू बैंक 70, टोटल हो गया आपका 160, और जितना डिफरेंस हुआ बाय पीएल अकाउंट आपका 90,000। ब्रैकेट लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर पीएल के डेबिट में टू प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही कर रहे हैं हम 90,000। तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट कंप्लीट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कंप्लीट। अब बिल्डिंग अकाउंट को बैलेंस करें। बिल्डिंग का क्रेडिट साइड टोटल है 4,23,000, 4,23,000, और डेबिट में है आपका 2,30,000। ये जो 1,93,000 डिफरेंस निकला है ये परचेज लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। और एप्लीकेशन में मतलब बैंक के क्रेडिट में परचेज ऑफ बिल्डिंग 1,93,000। ये पेमेंट ऑफ टैक्स छूट गया था, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना था 40,000, और डिविडेंड कितना पेड किए थे 70। पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड 70 था, ये 70 हो गया, और ये 40 भी हो गया, 90 पीएल में चला गया, और 60 भी चला गया। ओके, अब आइए मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट का क्रेडिट साइड 15,000, 5,000, 2,000 और 190, टोटल है 2,12,000। और डिफरेंस हो गया आप लोग का 62,000 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर। आइए नंबर 5 नंबरिंग कर दे रहे हैं हम लोग। परचेज ऑफ मशीन 62,000। ओके, तो वर्किंग स्लोट में जितना अकाउंट खोले सबको हम पहले बैलेंस कर देंगे, पीएल अकाउंट लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक है, अब ये पीएल अकाउंट में जो डिफरेंस अमाउंट आएगी ये होता है हम लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट, या फिर इसको कुछ राइटर या इसको दूसरे शब्द में कहा जा सकता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल कर लें। $3,55,000। क्रेडिट में 1,10,000 है, तो डिफरेंस हो गया हम लोग का 245। बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन
बैलेंसिंग फिगर। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन को, ये देखिए हम पहले से स्पेस छोड़ रखे हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, 2,45,000। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाए हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि एक पीरियड के दौरान कंपनी जो है 2,45,000 अपना ऑपरेशन से पाया, शेयर बिक्री करके 1 लाख रुपीज़ पाया, प्रिफरेंस शेयर सेल करके 50,000 पाया और मशीन सेल करके 5,000 पाया। यानी कि टोटल रिसिप्ट इनफ्लो ऑफ फंड जो है 4 लाख का है। और उसी पीरियड में 20,000 का फर्नीचर परचेज़ किया, इन्वेस्टमेंट 50,000 का परचेज़ किया, टैक्स 40,000 रुपीज़ पेड कर दिया, बिल्डिंग 193 परचेज़ किया, है ना, फिर 70,000 आपका डिविडेंड पेड किया और मशीन 62,000 का परचेज़ किया। तो 4,35,000 को पेमेंट कर दिया। 4 लाख उसका रिसिप्ट है, जबकि पेमेंट 4,35,000 है। तो ये जो 35,000 एक्स्ट्रा पेड किया है कंपनी, ये अपना वर्किंग कैपिटल से ही पेड किया है। यानी कि उसका वर्किंग कैपिटल 35,000 से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर डिक्रीज उतना आया है या नहीं। देखिए 60,000 45 प्लस 30 135, उसमें से लेस कर दिए हम लोग 20 और 10, 1,05,000। 50 प्लस 60 प्लस 25 135 माइनस 50 माइनस 15 70। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 2019 में करंट एसेट्स 135 का था और करंट लायबिलिटी आपका 20 और 10 30 लेस है। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग का 2019 में वर्किंग कैपिटल 1,05,000 था, जबकि 20 में 70,000 लेस हो गया। तो 35 आपका देखिए डिक्रीज कर गया ना वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 35,000 यहाँ लिख देंगे ताकि इक्वल हो जाए। और डिक्रीज है ना, इसलिए इंक्रीज वाला कॉलम में लिखिए अपोजिट 35,000। ऐसा इसलिए ताकि ये टोटल आपस में मैच कर सके। ये देखिए फर्स्ट कॉलम का टोटल 1,05,000, सेकेंड का भी 1,05,000 और थर्ड का है आपका 50 और लास्ट कॉलम का भी 50। तो जांच कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम में? ये दोनों टोटल इक्वल होगा, ये दोनों टोटल इक्वल होगा। ये देखिए जो इंक्रीज या डिक्रीज आया है, जितना रुपये यहाँ पर आएंगे वही रिजल्ट यहाँ भी आना चाहिए। इस तरह से आप लोग ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में आप खुद का बनाए हुए क्वेश्चन को जांच कर सकेंगे कि कोई आइटम छूट तो नहीं गया। आशा करते हैं ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम जो आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए हैं समझ में आया होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, लेकिन कॉल करने का टाइमिंग इवनिंग में 6 to 8 PM में ही आप लोग करेंगे, उससे पहले या उसके बाद नहीं। जय हिंद।